हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि और आप सभी का स्वागत है राउंड टू स्टडी इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है 3 माइनस 2√2 कैसी संख्या है। 3 माइनस 2√2 कैसी संख्या है? तो यह एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11। अभाज्य संख्या कौन है? तो 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होता है। दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 2। दो लगातार सम संख्याओं का HCF या महत्तम समापवर्तक 2 होता है। नेक्स्ट है बिंदु 4-1 और 2-3 के बीच की दूरी क्या होगा। बिंदु 4-1 और बिंदु 2-3 के बीच की दूरी क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2√5। इसको हम लोग जब हल करेंगे तो क्या आएगा, 2 में से 4 को जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -2। तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, प्लस 3 में से -1 को माइनस करेंगे तो ये तो माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा। तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4, और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि √20। अब हम लोग 20 को जब तोड़ते हैं, गुणनखंड तोड़ते हैं, तो क्या आता है, 4×5 = 20, यानी कि 4 × 5, जहाँ पे हमारा 4 का वर्गमूल 2 और रूट में रह जाता है 5, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2√5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 3, 4, 5, 6 की माध्यिका क्या होगा। 2, 3, 4, 5, 6 की माध्यिका क्या होगा? जब इसका हम लोग माध्यिका निकालेंगे तो क्या होता है, माध्यिका निकालने के लिए सूत्र क्या है, सभी को ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 14, 6, 20, डिवाइड बाय टोटल कितने संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20, यानी कि हमारा आंसर आएगा 4, ऑप्शन नंबर सी, 4। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो हमें यहाँ पे दिया है दो वृत्त का त्रिज्या, R1 का मान दिया है 2 और R2 का मान दिया है 3। इसका आंसर निकालने का एक ट्रिक है, अगर त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 4:9। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4:9। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। tan 60 डिग्री का मान कौन सा है। tan 60 डिग्री का मान कौन सा है? तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक वृत्त के बाहरी बिंदु से उस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त के बाहरी बिंदु से उस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से उस वृत्त पर केवल 2 ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन और कॉस में कितने डिग्री का मान बराबर होता है। साइन और कॉस में कितने डिग्री का मान बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45 डिग्री का, क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और कोस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है, इसलिए साइन और कोस में 45 डिग्री का मान बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि वो परिमेय संख्या होगा। तो हमारा आंसर ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमें दिया है 2√2 डिवाइड बाई √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2, जो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होगा? एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए x0, क्योंकि एक्स अक्ष पे y का मान 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? एक वृत्त का परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? तो इस प्रश्न को हल करते हैं। तो कह रहा है हमें कि वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल दोनों क्या है? बराबर है। तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो क्या हो जाएगा? पाई से पाई कैंसिल और ये r से ये r कैंसिल। तो r का मान हमें यहाँ पे क्या निकला? 2, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 मात्रक। अगर यहाँ कहता है वृत्त का व्यास, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 दूनी 4 हो जाता। लेकिन हमसे पूछा है वृत्त की त्रिज्या, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 मात्रक। हमेशा याद रखिएगा, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल अगर बराबर होगा तो वृत्त का त्रिज्या 2 मात्रक होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में AC² बराबर AB² प्लस BC² हो तो कोण B का मान क्या होगा? तो आप लोग पढ़े होंगे कि एक समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अगर ये कोण 90 डिग्री है तो ये मान लेते हैं A है, ये B है और ये C है, तभी तो होगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। तो हमारा जो कोण होगा वो कोण B क्या हो जाएगा? समकोण, यानी कि 90 डिग्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, sin 90 - a किसके बराबर है? sin 90 - a किसके बराबर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी cos a। आप लोग पढ़ चुके हैं sin 90 - थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह क्या है? a है। तो sin 90 - थीटा क्या होता था? cos थीटा, लेकिन यहाँ थीटा की जगह क्या है? a है, इसलिए इसका आंसर हो गया cos a। हमारा ऑप्शन नंबर डी cos a आंसर है। नेक्स्ट है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। किसी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक पासा को उछालने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? एक पासा को उछालने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि पासा में कौन कौन सी संख्याएं होती है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। तो हमें कह रहा है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुल परिणाम कितने बन रहे हैं? 3 परिणाम बन रहे हैं। तो 3 और कुल संभव परिणाम कितने हैं? 6। तो 6 यानी कि 3 दूनी का 6, तो 1/2। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो हमने आपको बताया था कि अगर त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ रहे और क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना हो तो क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो 1:9 हो जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए 1:9। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का मस 25 तथा लस 50 है तो इसका गुणनफल क्या होगा? तो यहाँ पे कह रहा है HCF क्या है? HCF 25 है और LCM क्या है? 50 है, और कह रहा है हमें कि इस दोनों का गुणनफल क्या होगा? तो दोनों का गुणनफल
1250 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1250। नेक्स्ट है 4 5 2 2 3 2 3 का बहुलक क्या होगा। तो देखिए कि इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हुआ है। तो 2 है जो 3 बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल राउंड टू स्टडी को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्टे कनेक्टेड विथ राउंड टू स्टडी